शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, आजम स्वाति साहब जेल से रिहा हुए, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी होगी। करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात उन्होंने लगा दिए कि मानसरा में फिर बाबर स्वाति ने जो इन्वेस्टिगेशन के लिए अब सीएम को कह दिया है। ये जो मामलात हैं आपके, क्यों मतलब बाहर आके वो ये कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को सीटों से उतार दूंगा, मैं खान साहब से बात करूंगा। बड़े सीनियर रहनुमा हैं आपके वो, लेकिन वो अपनी पार्टी पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। देखिए, आजम स्वाति साहब बहुत सीनियर हैं और उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं पार्टी में। अब मेरे ख्याल से मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि जितने भी हमारे एमपीएस हैं वहां पे, वो अब डिमांड कर रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ इंक्वायरी हो। क्योंकि मेरे जो इतलात है वो ये कि आजम स्वाति साहब थोड़ा सा नाराज थे कि वो जब जेल में थे तो उनका ये कहना है कि मेरा किसी ने पूछा नहीं, तो शायद उन्होंने गुस्से में बातें कह दी हों। लेकिन अब हमारे जो एमपीएस है वो डिमांड कर रहे हैं कि जी ये तो हम पे इल्जाम लगा है, और जेल से सीधा आके उन्होंने ये इल्जाम हम पे लगाया, तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो शायद वज़ीर आला अगर कमेटी बना दे तो बना दे। इसमें क्या है, उन्होंने इल्जाम लगाया और ये इन्होंने ऑफर दिया कि जी हमारे खिलाफ इंक्वायरी हो। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि उन्होंने गुस्से में कह दिया था और कुछ गिले शिकवे थे उनके, तो जायज भी होंगे। जिस उम्र में वो हैं, इस उम्र में इतनी तकलीफ झेल रहे हैं और कुर्बानी दे रहे हैं, तो शायद उन्होंने जज्बात में आके सारी कह दिया। कि जो मौलाना से मुज़ाकरात हो रहे हैं ग्रैंड अलायंस के लिए, मौलाना साहब कह रहे हैं मेरे साथ धांधली हुई है और जहां से धांधली हुई है वहां से आप जीते हैं। तो ये अगर बुनियादी नुक्ते पर ही आपका इत्तेफाक नहीं होगा तो ये अलायंस चलेगा कैसे शौकत साहब? देखिए अनिल भाई, अगर हमें किसी ने जितवाना था तो फिर हमें इतने हम पे कोई मेहरबान था तो फिर हमें कैंपेन क्यों नहीं करने दी गई, फिर हमें निशान क्यों नहीं दिया गया, फिर हमारे खिलाफ क्रैकडाउन क्यों होते रहे। मेरे ख्याल से ये ऐसी बातें हैं कि या तो हम किसी के साथ मिले होते और हमें ये रिजल्ट मिलता तो फिर तो हम कहते हैं। लेकिन आपने देखा कि नेशनल असेंबली में कितनी बड़ी सीटें हम लेके गए हैं, और इसके बावजूद कि हमारे पास निशान नहीं था, इसके बावजूद पंजाब में हमने कितनी सीटें ली हैं, और उसके बाद अगले दिन जिस तरीके से हमारे मैंडेट को चोरी किया गया दिन दहाड़े, वो भी आपके सामने है। तो मौलाना साहब के साथ हम लगे हुए हैं। उनका जो एक डिमांड है कि जी फ्रेश इलेक्शन, तो हम भी चाहते हैं फ्रेश इलेक्शन। अगर वो इस बात पे मुत्तफिक हो के ग्रैंड अलायंस में आ जाते हैं तो हम भी इस पे मुत्तफिक हो जाते हैं। इसमें क्या है।